यहाँ हमने क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, उसको हम फसल अवशेष प्रबंधन बोलते हैं, ये डेमोस्ट्रेट किया है। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हमारे क्या करते हैं, फसल की कटाई होने के बाद, फसल का हार्वेस्टिंग होने के बाद उसको जला देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली गलत प्रैक्टिस है। ये जो फसल के अवशेष रहते हैं या क्रॉप रेसिड्यूज रहते हैं, उसमें मेजॉरिटी जो क्रॉप ने अलग अलग न्यूट्रिएंट सॉइल से अपटेक किए हैं वो कुछ मात्रा में इस फसल में रहते हैं। एक जो स्ट्रॉ मटेरियल है या ये जो रेसिड्यूज है उसमें रहते हैं। इसी को अगर हम रिसाइकल करके अच्छी तरीके से खेत में ही डिकम्पोज करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट फिर से सॉइल में रिप्लेस करने के लिए मदद हो जाएगी। उसका हम अलग अलग तरीके से, जैसे कि केचुआ खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, या बायोडाइजेस्टर में इसको यूज़ करके डिकम्पोज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक पार्ट ये है कि क्रॉप रेसिड्यूज़ में सबसे ज़्यादा जो रेसिड्यू हमें मिलता है वो शुगर केन के क्रॉप में मिलता है, और ये शुगर केन के क्रॉप में मेजॉरिटी फार्मर्स उसको जला देते हैं। अब यही अगर हम हमारे खेत में डिकम्पोज करेंगे तो इसमें मेजॉरिटी सेंद्रीय कर्ब जो आपके सॉइल का है वो बढ़ने में मदद होगी, और ये ऑटोमेटिकली 3 महीने में वो गन्ने में पूरा डिकम्पोज होकर अच्छी तरीके से कंपोस्ट खाद में रूपांतरित होता है। यहाँ जैसे कि हमने ये दिखा है, आप बैल से उसमें मशागत कर सकते हैं, या उसमें अलग अलग कल्चर जो रहते हैं उनको स्प्रे करना, ताकि ये अर्ली डिकम्पोज हो जाए और खेत का ऑर्गेनिक कर्ब या खेत की जो सुपीकता है वो बढ़ने में मदद होती है। यहाँ हमने मृदा के स्वास्थ्य के लिए, हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए जो मृदा जुताई की जाती है, जो अलग अलग टिलेज प्रैक्टिसेस जिसे हम बोलते हैं, ये दिखा है। इसमें मेजॉरिटी हमने जो ओल्ड ट्रेडिशन या पुराने काल में हमारे किसान भाई जो प्रैक्टिसेस करते थे ये डेमोस्ट्रेट किए हैं, और इसका इम्पॉर्टेंट ये है, ये प्रैक्टिसेस ऐसे है जो सॉइल के हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है, और जितना ज़रूरी हमें मशागत चाहिए उसकी उतनी ही इसमें होती है। और जो हमारा पशुधन है उसमें से बैल का यूज़ करके ये सब चीज़ें, या मनुष्य का यूज़ करके यहाँ सब ये मशागत की पद्धतियाँ किए जाते हैं। इसमें कहीं भी आपको हेवी व्हीकल्स या ट्रैक्टर, बड़े औजारों का यूज़ दिखाई नहीं देगा। इसमें हम जो नांगरट करते हैं ज़मीन की, या कुड़वट करते हैं, ज़मीन का लेवलिंग करते हैं, या हम ज़मीन में जो पेरनी है, ये सब चीज़ें हम बैल मशागती से कर रहे हैं। वैसे ही भात में जो गुट्टा करने की प्रैक्टिस रहते हैं वो भी है। और उसके बाद क्रॉप लगाने के बाद जो अलग अलग हमारे प्रैक्टिसेस है, जैसे कि हम उसमें इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशन करते हैं, वीडिंग है, वीडिंग में भी हम वो बैल कोल पे यूज़ कर सकते हैं, या आदमी जो इसको यूज़ करता है डोई कोल पे है, या बाइसिकल कोल पे है, अलग अलग ऐसे वैसे हम लोगों से उसका वीडिंग कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रैक्टिसेस दिखा है ताकि हमारे ज़मीन की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो अच्छी रहने में मदद हो जाए।